Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Please like, share and subscribe to my channel. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑन, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सब सुबह हमने देखा फिजा को दानिश लेने नहीं आता, बाप कॉल करता है सुसर को, सुसर बोलता है कि मैं आपको कॉल करने वाला था, दानिश की ज़रूरी मीटिंग है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकता। बाप बोलता है कल भी नहीं आएगा, तो वो बोलता है नहीं उसका काम ज़रूरी है। बाप बेटियों को बोलता है खाना खा लो, जो बच्चा करीब वो दानिश नहीं आएगा। फिजा के पास गुजरते हुए रुक के फिजा को देखता है, उसके सर पे हाथ फेरता है और चला जाता है। फिजा अफसरदगी से बहनों को देख रही होती है। मियाँ बीवी बात करते हैं तो बीवी बोलती है आप एक लड़की के लिए हमें घर से निकालेंगे, तो वो बोलता है कि तुम दोनों मैंने जो किया है तुम लोग से, तुम ना तुम उसका साथ देती ना मैं ये सब करता। अब उसको वो लेने जाएगा तभी वो लड़की आएगी, तो बीवी बोलती है कि क्यों ना ऐसा करें कि आप अपनी बहू को ले आए, अगर आप चाहते हैं इतनी जल्दी वो आ जाए, उसको टाइम लगेगा संभलने में, आप और मैं चलते हैं और हम चल के आपकी बहू को ले आते हैं। बाप को यह मशवरा समझ में आता है। सुबह फिजा समझाती है कोमल को कि तुम फिक्र मत करो, आयजा बहुत जल्दी घर वापसी आ जाएंगे, फिर हम सब साथ रहेंगे। जिस पर हानिया बोलती है आप ही दिलासे देने की जरूरत है, दिलासे जिंदगी नहीं गुजरती। तो फिजा बोलती है कम से कम उम्मीद तो अच्छी लगा सकते हैं। जिस पर हानिया बोलती है उम्मीद अच्छी लगाने से क्या होगा, उम्मीद में जिंदगी नहीं गुजरती, और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। ससुर आते हैं, बाप से बोलते हैं कि हमारे साथ भेज दीजिए। ससुर बोलता है उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। बाप बोलता है उसका मियाँ क्यों नहीं आया। जब बेटी पैदा होती है तो माँ बाप को बहुत वसवसे होते हैं, लेकिन अगर मियाँ ना अपनाए बीवी को तो उसकी ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती। जैसे कि आपको पता ही है कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है, और मेरी बेटी मुझ पर इतनी बोझ नहीं कि मैं आपके साथ भेजूँ। ये सुनकर फिजा खुश हो रही थी। वो बोलता है कि जब तक दानिश नहीं आएगा मेरी बेटी नहीं जाएगी। ये बात कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं, मैं उसे रख सकता हूँ, आप लोग जा सकते हैं। माँ जाके बहुत सुनाती है दानिश के बाप को कि आप लेके गए थे, इज्जत करवा के अच्छा लगा। तो वो बोलता है इसमें इज्जत सी कौन सी बात है, वो बाप है, जैसे मैं दानिश का बाप हूँ वो फिजा का बाप है, उसको हक है कि फैसला करे। तो बोलती है हाँ वो लड़की वाले हैं उन्हें झुकना चाहिए था। यहाँ दादी और पुप्पी दादा बाप को कह रही हैं कि आपको भेज देना चाहिए था, वो खुद लेने आई थी। तो बोलता है मेरी बेटी को बोझ थोड़ी भेजूँ, सिर्फ मुझे बचाना नहीं है, अपनी बेटी को मुझे खुश भी देखना है। पप्पो बोलती हैं तो आप तो अपनी बेटियों को ये समझा रहे हैं कि जब भी कोई मसला हो बाप के पास आके बैठ जाओ, बाप देख लेगा। क्या करेंगे अगर दानिश लेने ना आए, सारी ज़िंदगी बिठा के रखेंगे या फिर तलाक दिलवाएंगे। जैसे बाप गौर से देख रहा है पप्पी की बात को। दानिश बोलता है आप गई क्यों थी, आपकी इतनी इंसल्ट हुई। तो वो कहती है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं, तुम्हारे बाबा तुम्हें पता है मेरे पीछे पड़े थे, वो तो यहाँ तक बोल चुके थे कि इस घर से जाओ। तो दानिश बोलता है चले जाते। तो बाप बोलती है पागल हो, एक लड़की के लिए हम क्यों जाएंगे, और जो गलती उन लोगों ने की है वो ऐसी गलती दोबारा करेंगे और हम उस गलती का फ़ायदा उठाएंगे। तुम बेफिक्र रहो, हम इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो, जो होगा वो आगे देखा जाएगा। आयजा परेशान हो रही होती है घर वालों के लिए, तो वो कॉल करती है, तो वहाँ से उठाती है हानिया। वहाँ से बोलती है कि सब कैसे, मैं तो मुझे बात करनी है फिजा से, फिजा को बुलाने जाती हूँ। बाप फोन उठा के बहुत हेलो हेलो बोलता है, लेकिन आयजा नहीं बोलती। एकदम फिजा आके बोलती है मेरी दूसरे कॉल है। फिजा उठा के झूठ मूठ की बात करके कॉल काट देती है। तो बाप बोलता है किसका कॉल थी, आयजा की। तो ना फिजा चुप हो जाती है। फिर फिजा बोलती है जी बाबा हाँ आयजा की थी। बाप बहुत चिल्ला के मना करता है अब कोई नहीं मिलेगा। सुबह के टाइम अनम और हानिया गए हैं मिलने आयजा से। आयजा से मिल रहे होते ना, वो बोलती तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, पापा बहुत बहुत गुस्सा होंगे। इतने में अनम के मुंह से हानिया के मुंह से निकल जाती है ये बात कि पापा ने तो आपको मरा हुआ समझ लिया है, माँ बाप तो बच्चों को माफ़ करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि आप उनके लिए मर गई हो। यहाँ पे फिजा घर में काम कर रही होती है, तो पप्पू बुला के बोलती तुम मेहमानों के सामने क्यों आई थी, और पूरे मोहल्ले में जाके बातें फैलाएगी और बोलेगी कि तुम घर आके बैठ गई हो, तुम हो ही ऐसे। तो बोलती है मुझे नहीं पता था कि वो आई हुई है। तो वो दादी बोलती है तुम जैसी बेटियां नहीं हो, तुम्हारी तो सारी बहनें बाप की इज्जत नीलाम करने पे तुली हुई हैं, इज्जत करने वाली बेटियां लगी। जिसपे हानिया बोलती है कि इतना तो कुछ तो कर लिया। उस पर फिजा को एकदम गुस्सा आता है। वो बोलती है कि ज़बरदस्ती निकाह करवा तो दिया आप लोगों ने मेरा, लेकिन क्या मैं उन लोगों को ज़बरदस्ती मजबूर करूँ मुझसे रिश्ता निभाने पे। जिस पप्पू बोलती है कि बहुत ज़बान निकल गई है, इनकी काटनी पड़ेगी। अंदर जाके फिजा रो रही होती है, तो उसे हानिया अनम और कोमल चुप कराती हैं कि जब हो जाए, इन लोगों की आदत है आप बेफिक्र हैं। तो वो बोलती है तुम लोग चलो तो चेंज करो, तुम लोग खाना, तुम लोग लेट क्यों आए हो। तो वो बताती है कि हम आयजा अभी से मिलने गए थे। तो बोलती है तुम लोग का दिमाग ख़राब है, अगर पापा को पता चल गया कि हम सब आयजा से मिलते हैं तो बहुत बुरा होगा। ये सब बातें खड़ी हुई सुन रही होती है फुप्पो बाहर। तो वो कहती है कि अब मत जाना मेरी माँ, तुम मुझसे मिलने, मैं जानती हूँ कि तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है, हमारा आयजा हमारी बहन है, लेकिन आयजा से मिलने जाएंगे पापा को पता चल जाएगा। सब खाना खा रहे होते, पप्पू बोलती है कि भाई साहब आपने आयजा के बारे में क्या सोचा, पता नहीं कहाँ के दर बदर की ठोकरें खा रही होगी, आखिर हम तो संभल जाएंगे, लेकिन ये बहन नहीं है, साथी होती हैं दूसरे की, इनके बारे में सोची। माँ बोलती है कि आज तुम्हें क्या हो गया है नजमा, तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़े उठ रही हैं आयजा की तरफदारी की। तो वो बोलती है कि जाहिर सी बात है मैं तो कुछ नहीं भूली जो उसने हमारे भाई साहब के साथ किया, लेकिन कुछ लोग भूल गए हैं और छुप के मिलने जाते हैं। जिस पे बहन एक दूसरे को शक्ल देखती हैं कि इनको कैसे पता चल गया। तो बाप एकदम देखता है और कहता है कि नगमा सच बोल रही है, और गुस्से में उठ के वहाँ से चला जाता है। नजमा फिर अपनी प्लेट उठा के बोलती है नमक हल्का है,
नमक छिड़क के खाना पड़ेगा। सारी बहनें नजमा को घूर रही हैं कि ये सब कुछ नजमा ने किया। बहनें जाती हैं सारी मिल के बाप को समझाने कि आयज़ा ने ऐसा नहीं किया। तो बाप बोलता है मुझे हैरत हो रही है फिजा तुम पे कि तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम्हारे साथ जो कुछ उसने किया है उसके बाद भी तुम उसे माफ़ करके उससे मिल रही हो। तो वो बोलती बाबा आप मेरी बात तो सुने। कहता है क्या सुनूँ, इस घर में मैंने मना कर दिया आयज़ा का नाम नहीं लिया जाएगा। तो वो बताती है कि मामू के घर पर ये हुआ। तो कहता है अच्छा फारूक भी तुम सबके साथ मिले, तुम सब ने मिल के मुझे धोखा दिया है। मैं तुम लोगों की किसी बात पे अगर तुम लोग उससे अब मिले तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, ये याद रखना। ये सुन के बेटियां हैरत में आती हैं और चली जाती हैं। यहाँ पे आयज़ा सोच रही है कि बाप ने उसको मरा हुआ समझ लिया है, अब वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये बात सोच सोच के आयज़ा के सर में दर्द हो रहा है। वो यह भी याद करती है कि मामू ने कहा था कि आयज़ा ने मुक्ति फिजा। मामू और मामी खाने पे बैठते हैं तो मामू बोलता है आयज़ा क्या कर रही है। तो वो बोलती है सो रही है। तो कहता है कोई ना, सोने का टाइम है। तो वो बोलती है छोटी बहनें मिलकर गई तब से परेशान है। मामू जाके गेट बजाता है, वो नहीं खोलती। मामी भी आगे बजाती है। मैं गेट के अंदर जाते हैं तो वो पड़ी हुई होती है। मामू देखता है और कहता है इसने गोलियां खा ली हैं। मामी बोलती है फ़ौरन आप एम्बुलेंस को कॉल करिए, इसके मुंह से झाग निकल रहा है। मामू एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं। मामी बहुत ज़्यादा परेशान है। आयज़ा बेहोश पड़ी हुई कि मुझे झाग निकल रहा है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।